समर्पयामि चंद्रमा मनसोजात सोहो सुष्मो अजाया सोचाराय समार चक्रास नीरजायता भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ मुक्ति कंठ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि राम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंचफूल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंचफूल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम पार भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तमर्यादं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च गुरुः त्वमेव त्वमेव दैवं मम देवदेव त्वमेव दैवं मम देवदेव त्वमेव दैवं मम देवदेव हरि भगवदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाव्यकुल चम्पकपाटलते पुण्णागजादिकरवीररसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावत् करोमि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर
प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते
इंद्र वर्षा करते हैं, जब वर्षा करते हैं उस सबके छत पे गिरते हैं। छत से गिरने के बाद वो पानी पाइप के द्वारा वो छोटे छोटे नालियों में प्रवाहित होने लगते हैं। छोटे छोटे नालियों से बड़े बड़े नालों से प्रवाहित होने लगते हैं। जब बड़े बड़े नालों से प्रवाहित होकर जाते हैं तो नदियां में प्रवाहित होने लगते हैं, और जब नदियां से भी प्रवाहित होने लगते हैं तो गंगा जी में चले जाती है वो पानी। जब गंगा जी से भी जाकर और कहां मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। ऐसे ही बंधुओं, सर्वदेव नमस्कारम, सभी देवता कहां जाते हैं, भगवान के पास। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ऐसे बांके बिहारी के चरण कमलों में हम सब कोट कोट प्रणाम करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई नहीं जाना। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बंधुओं, कल हम सब लोगों ने बड़े भाव के साथ, कल हमारे राजेश कुमार मित्तल जी और श्रीमती बीना मित्तल जी, उनके पुत्र श्री पुलकित भैया जी और भाभी आरती जी कल खूब बधाइयाँ लुटाए और बड़ा ही आनंद के साथ कल तो मंच तक चले आए लोग, यहाँ तक आ गए। कल मेरा सांवला सलोना बांके बिहारी आया था, क्यों ना आएंगे मेरे भक्त। बंधु, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव जी ले गए भगवान को गोकुल में ले गए, वहां पर स्थापित किए। स्थापित करने के बाद वहां से एक कन्या जन्म ली थी, उस कन्या को ले आकर कंस के महल में फिर बंद कर दिए। जैसे ही रख दिए वसुदेव जी, उसके बाद कंस के जो पहरेदार थे वो जाकर बताए कि कोई लाला जन्म ले लिया है आपके कारागार में। कंस जैसे ही आता है, ये देखता है ये तो लाला नहीं, कौन है, लाली है। गया में लाला हुआ, सखी ब्रिज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल
सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल सखी रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल मैया गर्दन में डाल न देती रे करताल मैया गर्दन में डाल न देती मैया गर्दन में डाल न देती रे करताल मैया गर्दन में डाल न देती करताल आज नंद का नसीबा उजाला गौरी में आए नंद के लाला की इतना आह्लादित हो गए हैं नंद बाबा, खूब सारा धन लुटा रहे हैं, खूब सारा सोना लुटा रहे हैं, अनेक सामान लुटाए। कल हमारे राजेश कुमार जी नंद बने, कल इतना सब लोग यहां तक आ गए, उसी समय कुछ चीफ गेस्ट भी आ गए, 2 ही बधाइयां हो पाई थी। कल खूब लुटाए महाराज। आहूय विप्राण वेदक ज्ञान सब गोकुले, गोकुल में कुछ आफत होने वाली है, इसलिए आप यहां से तुरंत जाएं गोकुल में। जैसे ही वहां पर नंद बाबा मथुरा गए, इधर से कौन आई? पूतना मौसी।
पूतना मौसी बड़ी सुंदर सज धज के महाराज गोकुल के तरफ आने लगी। जब गोकुल के तरफ आने लगी और कैसी लग रही थी पूतना, महाराज भागवत में लिखा है गोप्यः द्रष्टुम गोप्यः श्रियं द्रष्टु इवाम गता, जैसे साक्षात लक्ष्मी आ रही है। सबने सोचा गोपियां ये है कौन, आपस में विचार करने लगी। ये तो साक्षात श्री देवी लग रही हैं। दूसरी गोपी कह रही है हाँ लग तो ऐसा रहा है, हाँ नारायण आए हैं ना, इसका मतलब लक्ष्मी जी आ रही हैं। जहां जहां नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी जी रहेंगी। तीसरी गोपी कह रही अरे नहीं, हमें तो लग रहा है शायद ही मौसी होगी, लाला की मौसी होगी आ रही है। बंधुओं वो राक्षसी थी, पर कुछ लोग कहने लगे कि राक्षसी होकर भी और भगवान को मारने आई, और इसके शरीर को जब जलाया गया तो सुगंध क्यों आया। बंधुओं जो भगवान को साक्षात अपना दुग्ध भी पान करा दिया, कुछ भी किया पर किया तो मां के जैसे ही ना, और भगवान को स्पर्श कर ली पूतना, इसलिए उसके शरीर से सुगंध आया। भगवान को उतारे हैं सब गोपबाल नसेनी लगाकर, जब उतारे कहने लगे चलो मैं इनका झाड़ा लगाऊंगी ठाकुर जी का। गौशाला में ले गई, गौशाला में ले जाकर गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराए हैं और वहां की जो रज है गौशाला का पूरे शरीर में लगाए हैं, और लगाकर झाड़ा देने लगी सब गोपियां। गाय के पूंछ से भगवान का ही नाम ले रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतो, ऐसे ही लेकर आई लाला को। गर्ग ऋषि का ध्यान भगवान के सामने गया, गर्ग ऋषि समाहित हो गए ध्यान में। गर्ग ऋषि सोचने लगे ये तो साक्षात देवता है, तो साक्षात कृष्ण भगवान है। इधर धीरे से भगवान कृष्ण ने गर्ग ऋषि से बता दिए कि मैया को मत बताना मैं भगवान हूं, क्योंकि मैं मैया का लाला हूं। पुत्र भाव खत्म होकर भगवान का भाव प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हम इस ब्रज में जन्म लिए हैं। माता पिता के दुग्ध को पान करेंगे, माखन खाएंगे, मिश्री खाएंगे, आनंद लेंगे। इस प्रकार देखा जब गर्ग ऋषि ने भगवान पहचान गए और रोहिणी के तरफ यशोदा की तरफ पहले देखे, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। और रमयन सुहृदो गुणे, इसके गुण से इसका नाम पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आख्या सते इति राम बलाधिक्याम बलम विदु, इसके अंदर ज्यादा बल रहेगा, बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलराम। और रोहिणी के तरफ देखकर बोले गुण कर्माणि रूपाणि तान्य हम वेदनो जना, उनके तरफ देखकर बोले बहूनी संति नामानि, हे मैया इस लाला के अनेकों नाम होंगे। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, जैसे जैसे ये गुण जैसे जैसे कर्म करेगा, जैसे जैसे
वैसी वैसे ही इसका नाम भी पड़ेगा। जो जो लीला करेगा वैसे ही इस लाला का नाम भी बढ़ते जाएंगे।
कुछ कालांतर बीतने के बाद भगवान 4 साल के हुए। एक बार सभी सखाओं के साथ वन से आगे निकले तो जाते जाते एक सखा था, उसको ठोकर लग गया। जैसे ही सखा को ग्वाल बाल को ठोकर लगा वो गिर गया। सीदामा दोस्त बल अनेक थे, सुमंगल सब लोग थे, उनको ठोकर लगा। कहने लगे भगवान, लाला तू ये तो बता, इतना दुबला पतला है, देख तो सही तेरा शरीर क्या हो रखा है। क्या तेरे घर में दूध नहीं होता? तेरे घर में छाछ मठा नहीं होता? तेरे घर में माखन नहीं होता? इस प्रकार जब भगवान ने कहा ग्वाल बालों से, तो ग्वाल बालों ने कहा, हे लाला, ये जो हमारे यहाँ गौरस होता है ना, जितने हमारे यहाँ मक्खन निकलते हैं ना, वो कंस ने आदेश कर रखा है कि जितने भी सब गौरस हैं वो मथुरा में लाया जाए, और जो नहीं लाएगा उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। इसलिए हमारे माता पिता सब गौरस को मथुरा दे आते हैं। अच्छा, चिंता मत कर, चल हम लोग चोरी करके खाएंगे। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो भगवान ने एक मंडली बनाया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, ये बना संस्था, एनजीओ। और इसका सेक्रेटरी अध्यक्ष कौन हुआ? श्री कृष्ण भगवान। भगवान कहने लगे, सखाओं लालाओं, चलो एक बार पहले अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर लिया जाए। क्या पता किसी दूसरे के यहां करें तो फिर जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इसलिए चलो अपने अपने घर में ही प्रैक्टिस करते हैं। सब ने जाकर लाला ने और इधर कृष्ण भी आते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, जहां मैया मंथन करके नवनीत मतलब नया नया मक्खन उस महल में प्रवेश कर गए। जब ठाकुर जी प्रवेश किए, ठाकुर जी ने कभी शीशा नहीं देखा था, मिरर। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचते हैं उस महल में, तो बड़े बड़े अट्टारियों जैसे बड़े बड़े महल पे वहां पर खंभे लगे हुए हैं, और उस खंभे पे शीशा लगा हुआ है। जब पहुंचे और अपने बिंब से सामने देखेंगे तो प्रतिबिंब ही तो दिखाई देगा। शीशे में देखेंगे, अगर हम शीशे में देखेंगे तो मेरा ही तो शरीर दिखाई देगा। भगवान जब पहुंचे और शीशे के पास, तो पूछने लगे, अरे भाई, शून्य चोर यथा स्वयं निज गृहे हय्यं गवीनम मणिस्तंभे स्वबिंब प्रतिबिंब स्तेनैव सार्धम धिया। अरे तू कौन भाई? ठाकुर जी पूछ रहे हैं शीशे में देखकर। अब वो भी पूछ रहा है, तू कौन? अच्छा, हमें लग रहा है तू पहले से आया है। अब प्रतिबिंब भी कहे, हाँ तू पहले से आया है। अच्छा चल भाई, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, चलो चुरा के बढ़िया मक्खन खाएं, पर मैया को नहीं पता चलना चाहिए। अपने बिंब से प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब दूर खड़ी मैया सोचने लगी कि अंदर बोल कौन रहा है। जाकर देखी तो लाला बात कर रहा है, और देखी तो अपने स्वरूप से ही बात कर रहा है। भैया को लगा, देखते हैं लाला करता क्या है। मैया आकर खड़ी हो गई। भ्रातर बाम बद मातरम मम समो भागस तवा पीहि तो
भुंचे त्यालवतो कलवर कलवचो मात्रा रहस्य श्रूयते। इस लीला को मैया ने सब कुछ देखा। ठाकुर जी उस बिंब से बात करके आए और कहने लगे मैया को नहीं बताना, हम लोग खा के 9-2-11 हो जाएंगे यहां से। गृहदास यीशु यशोदा नंद गेहनी। एक दिन मैया दधिमंथन स्वयं करती है और दधिमंथन भी करती और क्या करती, तीनों कर्म भी करती। कर्मांतर नियुक्तास निर्ममंथन स्वयं दधी।
लाला को नया नया नवीन नवीन मक्खन खिलाना रहता है, बासी मक्खन कभी नहीं देती मैया। पूजा करेंगी आप? अच्छा, पूजा में तो अगरबत्ती धूप बत्ती और भोग लगता है, मैया आपने तो एक हाथ की छड़ी ले रखी है। अरे ना लाला, ये क्या है ना, 80 साल की है गई ना, कहीं गिर जाओ तो यार सहारा के लिए ले रखी हूँ। अच्छा, बंधु फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। मैया नहीं, मुझे डर लग रहा है, इस छड़ी को फेंक दो तब मैया आऊंगा तुम्हारे पास। जैसे ही मैया ने छड़ी को फेंका है, ठाकुर जी मैया के पास आ गए। बंधु जब तक मैया के हाथ में छड़ी था तब तक भगवान नहीं आए। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे इस कथा के मध्य में श्री पुलकित मित्तल जी, उनकी धर्म पत्नी श्री आरती मित्तल जी आई हैं व्यासपीठ से। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? भाभी जी क्या बोलना पड़ेगा? मैया के हाथ में जब तक छड़ी था तब तक ठाकुर जी पास में नहीं आए। क्यों बंधु? क्योंकि जिसके पास अहंकार रूपी छड़ी रहती है, जब तक उसके पास अहंकार रूपी छड़ी रहेगा, भगवान आपसे दूर भगते जाएंगे। और जैसे ही आप अहंकार रूपी छड़ी फेंक देंगे, ठाकुर जी आपके पास आ जाएंगे। जैसे ही लाला आए, मैया ले गई और गुस्से में थी मैया, छड़ी तो फेंक दी है। जाने लगे लाला को पकड़ के लेकर। जब पहुंचे, एक उखल था मैया के आंगन में, उस उखल से पहले रस्सी लाई कि मैं ठाकुर जी को बांध दूं। जैसे ही लाला को बांधने लगी मैया, तदपि द्यंगुलम न्यूनम यत्तदा बंधनम, 2 अंगुल वह रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया फिर किसी गोपी से रस्सी मंगाती, उसको जोड़ती और जोड़ के फिर बांधने लगती, फिर भी भगवान नहीं बंधते थे। मैया बांधते 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 थक गई, पर ठाकुर जी बंधे नहीं। क्यों बंधु? जब जीव का पुरुषार्थ हो और भगवत कृपा जिस पर हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही भगवान को बांध सकता है। जीव तो पुरुषार्थ कर रहा है, मैया बांध रही है, पर भगवान बंध नहीं रहे हैं। इसलिए जीव का पुरुषार्थ भी हो, भगवत कृपा हो, वो कार्य तुरंत प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार जब लाला ने देखा कि मैया को पसीना आने लगा, तब भगवान ने कृपा करते हुए अब कृपा कर दिए। अब उसी समय मैया ने लाला को उस उखल में बांध दिया। जैसे ही उखल में बांध के मैया अपने काम काज में लग गई, भगवान उस उखल को घसीटते घसीटते घसीटते, आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के वृक्ष थे। उस वृक्ष से बीच से ठाकुर जी जैसे ही निकलना चाहे, ठाकुर जी तो निकल गए, पर वो उखल नहीं निकल पाया। ठाकुर जी ने झटका दिया बड़े जोर का। जैसे ही झटका दिए, उस उखल से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ये कौन है 2 पुरुष? ये नल कुबर और मणिग्रीव है। बंधु, नारद जी के श्राप से ये नग्न स्नान कर रहे थे, तो नारद जी के श्राप से ये लोग पेड़ बने, वृक्ष बने। पर उन्होंने क्षमा याचना जब नारद जी से कहा,
तो नारद जी कहने लगे, जाओ, तुम जरूर तर जाओगे, मोक्ष को जरूर प्राप्त कर जाओगे। ऐसा जब नारद जी वरदान दिए थे, आज वही ठाकुर जी उसको मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उसमें से दो पुरुष जब प्रकट हुए, तब उन्होंने भगवान की स्तुति किया। बड़ा सुंदर क्या कहते हैं स्तुति में, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमना स्तव पादयोर्नः। बंधुओं, क्या स्तुति करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, मैं इस वाणी से आपके गुणानुवाद को मैं गान करते रहूं, और श्रवणो कथायाम, हे प्रभु, मैं अपने कानों से, अपने श्रवण रंग से आपके नाम को, आपकी कथाओं का पान करता रहूं, और हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, ये मैं अपने हाथों से मंदिर का सेवा करता रहूं, पूजन करता रहूं। मनस्तव पादयोर्न, मैं अपने मन से भगवान को हर क्षण याद करता रहूं। और क्या कह रहे हैं, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, ये जो मेरा सिर है ना, हे प्रभु, बस आपके चरणों में झुकता रहे। दृष्टि सताम दर्शने सुभवत तनुना, ये जो सजाया है भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु, आइए हम सब अपने चरणों में। अब बचे हैं केवल कितने दिन, 3 दिन हम रहेंगे आपके साथ, 3 दिन, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। इसलिए बड़े भाव से ताले, और जो नृत्य कर सके वो नृत्य करते। वृंदावन बिहारी लाल की
श्री वृंदावन हरि लाल की जय जय श्री राधे। कल कल कल्लोल करती हुई गंगा यमुना, यमुना जी प्रवाहित हो रही है, निर्मल स्वच्छ, बड़ा ही सुंदर वृंदावन है। वहां पर पहुंच गए। एक बार क्या हुआ, कंस ने फिर यहां पर भेजा। एक वत्सासुर असुर आया, भगवान ने उसका भी अंत किया। आगे चलकर बकासुर आया, बकासुर का भी उद्धार किए। उसके बाद एक अघासुर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किए। आगे बढ़े भगवान सभी ग्वाल बालों के साथ बलराम जी निकल दिए वन की तरफ गौचारण के लिए। छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे ग्वाल वन में जाते हैं और जाकर सब लोग टिफिन ले जाते हैं अपना। किसी में दही है, किसी में दही चावल है, किसी में माखन है, किसी के पास दाल चावल है, किसी के पास छोले चावल हैं। सब अनेक प्रकार के, कोई अचार ले जाता है। सब लोग ले जाकर पहुंचे वन में। कृष्ण बलराम सभी ग्वाल बालों के साथ बैठ जाते और सब लोग अपना टिफिन खोलते। उधर गैया गौचारण कर रही हैं। आप लोग क्या ले आए हो लाला? भगवान सबसे पूछते तो सब लोग अपना अपना टिफिन खोलते। जब टिफिन को खोलते तो भगवान अपने पांचों हाथों में बिभ्रद वेणो जठर पठयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु। अपने अंगुलियों में कई प्रकार के अचार को लगाए और तिष्ठन मध्ये स्वपत सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वे। ब्रह्मा जी आए, स्वर्गे लोके मिसत बुभुजे यज्ञ भोग बाल के लिए। अरे लाला, आप हो कौन? आप इतने छोटे से पर लब तो बड़े सुंदर रहे हो, बहुत ही सुंदर हो। आप कौन हो? नहीं, हम पहले आपके पति से मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपका स्वरूप इतना। ऐसा कहते हुए आगे बढ़े हैं। भगवान जैसे ही उसके पति जगे, जब तक भगवान को पुकार भगवान 101
नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 बिल्कुल कालियानाथ हार गया। जब हार गया तब जान गया कि ये तो साक्षात भगवान ने। नाग पत्नियों भी जान लिया ये कौन है, ये साक्षात भगवान है। आकर स्तुति करने लगी नाग पत्नियां, हे प्रभु मेरे पति को छोड़ दो। और क्या कहती हैं, न्यायो रिपो सुतानां मपितुल्य दृष्टे भक्सेदमं फलमेवानुशंसनम्। न्यायो हि दंडं कृतिकिल विशेषति। हे प्रभु आपने जो ये न्याय किया है दंड देकर, किसी का पति अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कोई पत्नी बोलेगी कि न्याय कर रहे हो, नहीं बोलेगी। और यहां क्या कह रही है नाग की पत्नी, न्यायो ही दंडम कृतिकिल विशेषति। प्रभु आपने दंड देकर न्याय किया है। रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टि भक्ति। प्रभु मैं आपको जान गई, प्रभु बस इतना कृपा करो हमारे ऊपर और हमारे स्वामी के ऊपर कृपा कर दो। और हमें कुछ चाहिए नहीं, ननाक पृष्ठम न चपार वेष्ठम। मुझे न स्वर्ग लोक चाहिए, न ब्रह्म लोक चाहिए, और न योग सिद्धि न पुनर्भवम्बा। न मुझे योग नहीं चाहिए, न कोई सिद्धि चाहिए। नागपत्नियां क्या कह रही हैं, हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। और आए नाग देवता के पास, कालिया के पास आए। कालिया ने एक ही बात कहा, हे प्रभु वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ सन्मय। प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रभु हमें किसने बनाया? कालिया पूछ रहा है, हमें किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। इसमें जहर कौन ने भरा? भगवान बोले मैंने भरा। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अगर आपने उसमें विष दिया है तो हम विष आपको दे रहे थे, तो आपने दंड क्यों दिया मेरे को? यहां पर भगवान निर्वाक रह गए। बंधु कल आपने बलि का प्रसंग सुना था। बलि ने क्या कहा था? पदम तृतीयम कुरुशेषने में निजम। हे प्रभु जो आपका तीसरा चरण है मेरे सिर पर रख दो। वहां भी भगवान निर्वाक रह गए। काली, बाली और बलि तीन निर्वाक मतलब होता है भगवान बोल नहीं सके। बंधुओं वैजयन्तीं च माला रंध्रं वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशकीर्तकेति। भगवान ने बड़ा ही सुंदर
का निनाद किया है। जहाँ भी आवे राधा रानी, जहाँ भी आवे राधा रानी, बोले मेरे सरकार सवरिया हो कन्हैया, ले चल परली माँ सवरिया, ले चल परली माँ सवरिया, ले चल परली माँ सवरिया, ले चल परली माँ।
भगवान का नाम संकीर्तन भी बड़े भाव से लेते हैं। जो कुछ कथा है उसे श्रवण करो, बधाई के टाइम बधाई लूटो और जाकर तू पिताजी से पूछ। भगवान कृष्ण गए, जाकर कथ्यताम में पिता कोया, पिताजी से जाकर पूछने लगे तो हमें सारा का सारा प्रसाद मिल जाता था और यहाँ तेरो देवता को पूजन कर दिए, सबरे प्रसाद को गटक गए। तब कन्हैया ने कहा, अरे लाला ब्रजवासियों, तुम लोग अपना आंख करेंगे, जब परिक्रमा कर लेंगे तब यहाँ देवता प्रसन्न हो जाएगो। इस प्रकार बंधु हम सब कथा श्रवण करेंगे। अभी यहाँ पर गिरिराज महाराज का पूजन होगा, 2 मिनट पूजन करेंगे, फिर हम लोग भजनों का आनंद लेंगे। रंगान वेणोदधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राभिसद्गीतकीर्ति। ओम श्री गिरिराजाय माधानाथे गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि। गिरिराज में चढ़ाते हैं जल के थोड़ा सा स्नान करेंगे। ओम एतावास्य महिमानो जायाश्च पुरुषा पादो सेहा भवत्पुनः ततोऽपिपन् विग्रामसा स्नानासने अभि पञ्चामृत स्नानान्ते पयः स्नानम्। दूसरे स्नान कराएंगे। हरि ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा। पयस्नानान्ते शुद्धोदक जलस्य स्नान करेंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालकाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणते रुद्राय वसुपतये कर्णाजाम अवल्तारप्राणभूरूपाः पार्जन्याः। चंदन लगाएंगे। श्रीगण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डाख्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षन्नमीमदं तजप्रिया अधोहता अस्तोहता सभा नवो विप्राणविष्टयामति जोजामिन्द्रदे हरि। ओम श्री गिरिराजाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओखधे प्रतिमो सर्वं कुपवते प्रसोवरे अथवा एव सजवरे विरुधः भारष्णवः। ओम जत्पुरुषेण हविहा देवादिनमतन्वता वसन्तो स्यासि राज्यं ग्रीष्मैर्मः सरभवे सप्तास्या संपरिदास्त्रे सप्तसंधा व्रताः। दक्षिण चढ़ाते हैं कि दक्षिण प्रार्थना करेंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पुष्प लेंगे। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पाप्रसूनां कृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनाथलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तास्रस्तनिबद्धनि विलसद्गोपे सहस्रावरं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति ॐ श्रीगिरिराजाय नमः प्रार्थनां ते पुष्पं समर्पयामि बोलिए गिरिराज महाराज की बोलिए गिरिराज महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे जय गोवर्धन गिरिराज महाराज की टैगोर नगर वालों की आवाज में कुछ कमी है। हम एक बार फिर कहेंगे कि आप लोग जय घोष। 30 वर्ष से हम दोनों साथ में कई मंदिरों में हमने कथाएं की हैं। तो टैगोर गार्डन का भी कहा ना कि टैगोर गार्डन में ये बड़ी कमी है, तो भैया मेरे टैगोर गार्डन का नाम ऊंचा कर दो, बड़े प्रेम से बोलो गिरिराज महाराज की हाँ ऐसे बोला करो जय जय श्री राधे। आज गिरिराज महाराज का पूजन हुआ बड़े धूमधाम से आपने। तेरे
तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज ये हमारे धोही रिश्तेदार, हमारे धोबी रिश्तेदार ये हमारे धोही रिश्तेदार, हमारे धोबी रिश्तेदार वो एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी दूर बिहारी सरकार ये हमारे धोही रिश्तेदार हमारे धोबी रिश्तेदार ये हमारे धोही रिश्तेदार, हमारे धोबी रिश्तेदार आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीश पे सोए और मुकुट तेरे शीश पे सोए यारी बंसी पे तेरो मन मोहे यारी बंसी तेरो मन मोहे या बंसी पे बलि बलि जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ चरणों से निकाली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया लाई जिसने सारी दुनिया लाई मोरे चरणों में शीश नवाओ सीता के बिहारी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहनो जीवन धनो मेरे मोहन जीवन धनो निवास सदा वृंदावन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ
मंदपुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमे दंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादे अनाकं महिमानः सुचन्द्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्दिका विपुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजातिकरवे रलकालपुष्प बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जले स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बाल के बिहार की जय। बहुत बहुत बधाई। आपने रिप्लाई नहीं दिया। कल रुक्मिणी विवाह है, जैसा कि हमारे भैया श्रीकांत जी ने भी आपको बताया है, क्योंकि आप यही रहते हैं और मैं भी व्यासपीठ की तरफ से व्यासपीठ से ये कह रहा हूँ कि आप सभी को सज धज के तैयार होकर